Good morning everyone. Today we are going to learn English subject for 3rd class, and today we will learn opposite word. Today our topic name is opposite words. Opposite word means, इसके पहले भी हमने देखा था कि अपोजिट वर्ड्स मीन बिल्कुल अपोजिट यानी विपरीत, दो दिशाओं के विपरीत। जैसे कि मैंने अभी ये हाथ किया, ये हाथ है, ये एक जा रहा है राइट की ओर, एक जा रहा है लेफ्ट की ओर, ये हो गया अपोजिट साइड। ठीक है, कैसे अपोजिट साइड। अगर किसी ने हमें, या फिर सिंपली अगर भाषा में बोला जाए तो उल्टा जवाब देना। तो जैसे कि किसी ने अगर अप कहा तो हमें डाउन कहना है, किसी ने अगर कम कहा तो हमें गो कहना है। तो इस प्रकार से अपने माइंड में सिर्फ ये बात रखना है, अपोजिट यानी उल्टा बोलना है। तो उल्टा बोलने के लिए भी क्या होता है कि सिर्फ अप एंड डाउन, कम एंड इन, यह प्रकार के, इसी प्रकार के उल्टे शब्द नहीं होते हैं। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड को हमें लर्न करना होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 47 एंड गिवन हियर पेज नंबर 47 and this you can see here opposite words. यहाँ पर अपोजिट वर्ड 47 पेज नंबर पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो कि ओनली नॉट अ अपोजिट वर्ड, देयर डिपेंड देयर सिचुएशन। यहाँ पर उसकी सिचुएशन दी गई है, इस सिचुएशन के आधार पे हमें यह अपोजिट वर्ड्स आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे माइंड करना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इस एग्जाम्पल के आधार पर ही तुम्हें यह तय करना है कि यह अपोजिट वर्ड्स, इसमें कौन से अपोजिट वर्ड में कौन सा वर्ड लगेगा। अब यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी सब लिखा हुआ दिया गया है, तो ये हो गया हमारे समझने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे, लेट्स स्टार्ट अवर अपोजिट वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम एक ओवरलुक करेंगे कि बिग है। मैंने पहले कहा था अगर बिग है तो उसका अपोजिट स्मॉल। ठीक है, उसके बाद में टॉल, टॉल यानी बहुत ऊंचा, तो उसका अपोजिट हो जाएगा शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ अभी कि ये देखिए, ये जो है, मैंने अभी इस पेन को हाथ में पकड़ा हुआ है। अब इस पेन का जो, जस्ट वेट, हाँ देखिए, अब ये दो चीज है। देखो इसमें सिंपली हम देख सकते हैं कि ये जो है यह टॉल है और ये है शॉर्ट। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है यह टॉल है, तो ये जो है शॉर्ट है। तो ये हो गया शॉर्ट का अपोजिट टॉल, टॉल का अपोजिट शॉर्ट। यह शॉर्ट है और यह टॉल है। इस प्रकार से हमें अपोजिट वर्ड्स को क्या मतलब कैसे समझना है कि सिंपली कुछ तो भी एक मेथड या कुछ तो भी एक लॉजिक ध्यान में रखना है कि अपोजिट वर्ड मीन्स क्या होता है, और फिर अपोजिट वर्ड्स के पर्टिकुलर वर्ड्स भी हमें आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखा हमने, जैसे बिग है तो बिग का स्मॉल, टॉल है तो शॉर्ट। अब सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी बिल्कुल मुलायम, मखमली। तो मखमली का उल्टा क्या हो जाएगा, हार्ड, यानी बहुत मतलब जो हार्ड वो चीज होती है, जो दबाने से भी नहीं दबे, वो होती है हार्ड। जैसे कि हमने यही देखा कि ये जो है, जैसे अभी ये हमने फॉर एग्जाम्पल ये जो है यह कपड़ा है। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसा पुश करती हूँ तो देखो ये सॉफ्ट है, इसको हम आसानी से पूरा अपने हाथ में दबा सकते हैं, ये है सॉफ्ट फॉर एग्जाम्पल। अब यह जो पेन है, यह मार्कर पेन, इसको अगर मैं ऐसा भी दबाना चाहूँ, जोर से भी दबाना चाहूँ, तो ये जो है प्रेस करने के बावजूद भी यह नहीं दब रहा है, इन द सेंस कि इसे हम कहेंगे हार्ड। तो ये हार्ड हो गया। और ये जो देखिए मेरे हाथ में ये जो कपड़ा है, अब इस कपड़े को अगर मैं पूरी तरह से ऐसा दबाती हूँ तो ये पूरा जो है मेरे हाथ में पूरा मुलायम है, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मैं इसे आसानी से ऐसे पकड़कर दबा सकती हूँ। इसका मतलब कि यह क्या है, ये सॉफ्ट है। ठीक है, और ये जो है इसको मैं अगर दबाऊँ तो ये ना दबने वाला है, ऊपर से मेरे हाथों में इसे इंजरी हो सकती है। तो देखिए ये हार्ड है। तो इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल हार्ड एंड सॉफ्ट। देन क्लीन, क्लीन यानी बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरा। फिर स्वच्छ है तो उसका अपोजिट डर्टी यानी बिल्कुल गंदा। अपोजिट वर्ड हमें ये हमारे माइंड में ये रखना है ध्यान में कि अपोजिट यानी बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो क्लीन है, उसका अपोजिट डर्टी यानी बिल्कुल गंदा। देन वेट। अब देखो इसमें क्या होता है कि मैंने इसके पहले हमेशा मैं ये बात बहुत मतलब बोलते रहती हूँ कि मीनिंग
इम्पॉर्टेंट है। हमें वर्ड जो है, जो भी हम रीड करते हैं, मतलब रीडिंग हमें आनी चाहिए, और रीडिंग करने के बाद में उस जो हमने रीड किया है उसका मीनिंग भी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वेट यानी गीला, गीला है तो उसका उल्टा हिंदी में हम बोलेंगे सूखा, ठीक है। तो सूखा है तो फिर हम इसको ड्राई इस वर्ड देंगे। तो हमें वर्ड की भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन से एक्शन को हमने कौन सा वर्ड देना है। कि ड्राई है तो ड्राई के लिए ड्राई है तो सूखा, ड्राई यानी सूखा होता है। लेकिन अब मैंने हिंदी में बोला है कि जैसे वेट है तो गीला है, अब गीले को हमें सूखा करना है, तो सूखा को हम ड्राई बोलते हैं, ये भी हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। तो ये हो गया वेट एंड ड्राई। यहाँ पर है रफ, रफ यानी बिल्कुल खरबरीत जिसे बोलते हैं, रफ रखरखी जो गड़ता है, तो ये हो गया रखरखी यानी रफ। एंड स्मूथ यानी बिल्कुल, जैसे हम एक बोल सकते हैं कि जैसे ये जो हमारा हाथ है यह किसी किसी का बहुत स्मूथ होता है तो किसी का बिल्कुल रफ होता है। कुछ हार्ड काम करने से हार्ड वर्किंग लोगों का क्या होता है, हैंड जो होता है वह रफ होता है, और जो बिल्कुल कोई काम नहीं करते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, उनके हैंड्स अगर आप देखेंगे हथेली तो वो पूरी स्मूथ होती है। तो ये होता है डिफरेंस रफ एंड स्मूथ का। उसके बाद में है यंग और यंग का ओल्ड। तो यंग मीन्स क्या होता है, यंग यानी युवक जवान आदमी, और ओल्ड यानी बूढ़ा व्यक्ति। तो यहाँ पे जवान और यहाँ पे बूढ़ा। देन फैट यानी मेरे जैसे पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल फैट यानी मी यानी मैं। अब मेरे अपोजिट कोई आप देख लो कि कोई अगर दुबला पतला है व्यक्ति तो वो हो गया थीन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिर से हम इस पेन का ही उदाहरण दे सकते हैं। देखिए यह जो है ये पेन है फैट और ये पेन जो है वो थीन। यहाँ पे आप डिफरेंस दोनों भी चीज़ों का देख सकते हैं। यह जो है वस्तु हमने यहाँ पर फैट एंड थीन, तो ये जो पेन है मार्कर पेन जो है इसको फैट बोल सकते हैं हम, और ये जो पेन है इसे हम थीन बोल सकते हैं। तो यहीं पर हमें ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस, दोनों वर्ड का डिफरेंस पता चल रहा है कि यह थीन है, यह फैट है। ओके, एंड देन उसके बाद में है लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट को भी फिर से हम इसी पेन को हम जब हमने अब इसको अगर हमने ऐसा वर्टिकली पकड़ा था तो ये हो गया था टॉल एंड शॉर्ट, बट इसको अब हम हॉरिजॉन्टली कर देंगे। अब देखिए ये क्या हो गया है, यह शॉर्ट है, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, हाँ ये लॉन्ग है, ठीक है, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। मेरे सामने ये वर्ड पहले देखा है क्या, टॉल में भी शॉर्ट होता है, ठीक है। टॉल जो अब हम इसे ऐसा पकड़ लेंगे तो देखो ये टॉल है और ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमें इसे आड़ा कर देते हैं तो ये हो जाता है लॉन्ग और ये हो जाता है शॉर्ट। तो देखिए ये दोनों डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि दूसरे मतलब इसके बाद में आफ्टर वीडियो हम इसके आगे का यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं इस एग्जाम्पल के साथ में हम ये जो अपोजिट वर्ड है इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक ओवरलुकिंग किया कि अपोजिट वर्ड्स हमें मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स होते क्या है, यह हमने आज जाना है। अब इसके बाद में इसका बिल्कुल एक्सप्लेनेशन जो है, बिल्कुल ब्रॉडली एक्सप्लेनेशन हम इसके दूसरे वीडियो में देखेंगे।